नमस्कार दोस्तों, कुछ मुख्य रिपोर्ट से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 तक भारतीय विद्यार्थियों यानी इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 1.8 मिलियन होने वाली है, जो कि इस देश से बाहर जाने वाले हैं और उनके द्वारा लगभग $85 बिलियन पैसे खर्च किए जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या बोल रही हूँ, लेकिन इन सारी बातों को समझने से पहले एक नजर कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पर डालिए, जिसमें सरकारी सर्वे के अनुसार यूएस में साइंटिस्ट 12%, डॉक्टर 38% दिए हैं, यानी 10 साइंटिस्ट में 4 भारतीय हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है कि हमारे देश के लोग बाहर जाकर भी काम कर पा रहे हैं। अब ये कितना अच्छा है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतनी सारी बातों को सुनने के बाद, थंबनेल एंड टाइटल को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक किस पे होने वाला है। आज हम बात करेंगे ब्रेन ड्रेन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या है और क्यों होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Indian talent. Let me show you some figures. Since 2016, 6 lakh Indians have given up their citizenship. Since 2014, 23,000 millionaires have left India. In fact, India ranks number 1 when it comes to the migration of the rich and the educated. While to study abroad, post class 12 seems to be spiking. Many aspirants are. Any other company who takes the top guy is an Indian. Now my question is this something to celebrate or is something we should be ashamed of? अगर हम ब्रेन ड्रेन वर्ड को समझने की कोशिश करें तो ब्रेन यहाँ पे रिफर्स करती है इंटेलिजेंस, टैलेंट और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को। वहीं ड्रेन का मतलब हो जाता है बाहर की तरफ जाना या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। ब्रेन ड्रेन वर्ड का पहली बार इस्तेमाल 1960s में किया गया था। 2 थ्योरीज हैं जहाँ से ये टर्म लाए गए थे। पहली थ्योरीज ये मानती है कि द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इस टर्म को लाया था, जब बहुत सारे साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट यूके से नॉर्थ अमेरिका और कनाडा को जा रहे थे कि माइग्रेशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने किया था। दूसरी थ्योरी ये है कि स्टार्टिंग में ब्रेन ड्रेन वर्ड का इस्तेमाल यूके में भी किया गया था, जब बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट यूके छोड़कर बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए किसी दूसरे देश को जा रहे थे। अब आप ब्रेन ड्रेन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जब एजुकेटेड और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स भारी संख्या में किसी देश को छोड़कर दूसरे देश को जाना चाहते हैं तो इसे ही हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इमेजिन करिए कि भारत में आपने बहुत मेहनत से डॉक्टर या इंजीनियर्स की पढ़ाई की है और उस मुकाम को हासिल किया है, लेकिन आगे चलकर अगर आपको भारत में ही अच्छी सैलरी या फिर रिसर्चिंग के लिए अच्छा एनवायरनमेंट ना मिले तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में आप बाहर जाकर सेटल होना चाहोगे, तो इसे ही हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। इससे दोनों देशों पर इफेक्ट पड़ता है। एक देश में टैलेंटेड लोगों की कमी हो जाती है, वहीं दूसरे देश में ट्रेन प्रोफेशनल्स मिल जाते हैं। बेसिकली ब्रेन ड्रेन 3 तरह की होती है। पहली जियोग्राफिकल, ये सबसे कॉमन टाइप है, जिसमें हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, बेहतर जॉब ऑप्शन, हाई सैलरी, अच्छी लाइफस्टाइल या फिर टॉप क्लासेस एजुकेशन, हेल्थ केयर के लिए एक नेशन को छोड़कर दूसरे डेवलप नेशन में जाना चाहते हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल, इसमें स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के टैलेंटेड एम्प्लॉय, कम सैलरी, बैड वर्क एनवायरनमेंट, कम बेनिफिट्स की वजह से हमें यहाँ भी ब्रेन ड्रेन देखने को मिलती है। तीसरा इंडस्ट्रियल, इसमें स्किल्ड वर्कर्स एक इंडस्ट्री को छोड़कर बेहतर ऑप्शंस, ऑटोमेशन या फिर बेहतर सैलरी के लिए दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। ब्रेन ड्रेन के रीजन को समझने के लिए हमें 2 फैक्टर को समझने की जरूरत है। पहला पुल फैक्टर और दूसरा पुश फैक्टर, जिसे हम एक एक करके एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। बात करें पुल फैक्टर की तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। पुल फैक्टर ये है कि जब कोई कंट्री अच्छी सैलरी या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको ऑफर करे। इसे समझने के लिए इमेजिन करिए कि आप एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड अगर इस देश से बाहर आपको यूके जैसे डेवलप्ड कंट्री ने एक डबल सैलरी पैकेज और एक लेवल का चैलेंजिंग प्रोजेक्ट ऑफर किया है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कि आप बाहर जाकर सेटल होना चाहोगे। तो ये एक बहुत बड़ा पुल फैक्टर हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए। दूसरा हो जाता है एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट। अगर कोई स्टूडेंट्स चाहे वो इंजीनियरिंग में हो या फिर रिसर्चिंग में, अगर दूसरे देश में उसे बेहतर एजुकेशनल फैसिलिटीज या फिर एक्सपोजर मिल रहा हो तो ऐसे में ये बड़ा पुल फैक्टर बन जाता है उस स्टूडेंट्स के लिए भी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी तय कर रखा है कि हार्वर्ड से ही आपको एमबीए करनी है, क्योंकि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम और जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको अट्रैक्ट करती हैं। अब बात करें पुश फैक्टर की तो सबसे पहले आ जाती है लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। कुछ लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ की जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है। इमेजिन करिए कि आप एक टैलेंटेड फाइनेंस प्रोफेशनल है जो कि काफी समय से यहाँ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब तक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई है, तो आपके लिए ये एक पुश फैक्टर बन जाता है जिसने आपको मजबूर किया है ये डिसाइड करने के लिए कि आप अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कहीं और करें। दूसरा हो जाता है एजुकेशनल कॉन्स्ट्रेंट, जब किसी देश के कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज में किसी भी एरियाज में रिसोर्सेज की कमी होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं कि आपकी रिसर्चिंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड की जाए, लेकिन यहाँ के लिमिटेशन ने आपको रोक कर रखा है। ऐसे में आपके लिए ये एक बड़ा पुश फैक्टर बन जाता है। तीसरा हो जाता है सोशल एंड कल्चरल डिसैटिस्फैक्शन। अगर किसी को लगता है कि यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल एक्सेप्टेंस या फिर कल्चरल वाइब उसे सूट नहीं करती है, जिसकी वजह से वो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो अपनी आर्टिस्टिक स्किल को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट महसूस करता है और सोचता है कि बाहर उसे बेहतर अप्रिशिएट किया जाएगा, तो उस स्टूडेंट के लिए ये एक पुश फैक्टर बन जाता है जो कि उसे पुश कर रहा है कि वो अपनी स्किल्स का यूज बाहर जाकर करे। तो ये थे पुल और पुश फैक्टर, जिसमें आप साफ देख सकते हो कि किस तरह से लोगों के डिसीजन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि एक मिक्स कॉन्सेप्ट है और मेजर रीजन बन जाती है ब्रेन ड्रेन की। और अगर हम भारत में देखें तो यही सारे रीजन हो जाते हैं ब्रेन ड्रेन के, जैसे कि शॉर्ट कमिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट या फिर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये थे ब्रेन ड्रेन के कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स और रीजन जो बेसिकली हर कंट्री में इंप्लीमेंट होते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया के ब्रेन ड्रेन की तो चलिए एक नजर कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पर डालते हैं।
MEA यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश में लगभग 32 मिलियन इंडियंस हैं, जो कि या तो NRI हैं यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस, मींस वैसे लोग जो हैं भारत के लेकिन काम विदेश में कर रहे हैं, या OCI है यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मींस वैसे भारत के व्यक्ति जो विदेश में जाकर सेटल हो चुके हैं और वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं और अच्छे खासे पोस्ट पर वहाँ काम कर रहे हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय यानी डायस्पोरा कम्युनिटी का हिस्सा बनाता है, क्योंकि इंडिया बड़ी संख्याओं में स्टूडेंट्स को विदेश भेजता है। इसके अलावा जनवरी 2021 तक 1 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई कर रहे थे 85 देशों में, जिसमें लगभग 50% से ज्यादा लोग नॉर्थ अमेरिका को जा रहे थे। इसके अलावा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 तक इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 1.8 मिलियन तक बढ़ने वाली है और इनके द्वारा किया जाने वाला खर्चा लगभग $85 बिलियन का होगा। मॉर्गन स्टैनले बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 9 लाख इंडियंस ने 2015 तक अपनी नागरिकता यानी सिटीजनशिप त्याग दी है। इसके अलावा भारत के कई सारे स्टूडेंट्स का विदेश के लिए माइग्रेशन देखा जाता है। ब्रिटिश हाई कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2022 तक लगभग 1,17,000 इंडियंस को यूके का वीजा मिला था पढ़ाई के लिए। माना जाता है कि 32 मिलियन इंडियंस जो कि विदेश में हैं और 189 देशों में मौजूद जो एनुअल इकोनॉमिक इनकम $400 बिलियन का प्रोड्यूस करते हैं, लगभग 13% भारत की GDP का। अमेरिका में मौजूद 10 लाख इंडियंस जो कि भारत की पॉपुलेशन का 0.1% हिस्सा है, भारत की नेशनल इनकम का 10% कमा लेते हैं। 2022 में विदेश में भेजा गया पैसा लगभग $89.1 बिलियन का था, क्योंकि भारत की GDP का 3% था। इसके अलावा सरकारी सर्वे के अनुसार US में मौजूद साइंटिस्ट 12%, डॉक्टर 38% भारतीय हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट फील्ड में माइक्रोसॉफ्ट में एम्प्लॉय 34%, IBM में 28%, इंटेल में 17% और गूगल में 12% भारतीय हैं। ये सारी रिपोर्ट हमें दिखाती हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया से। और अगर ध्यान से देखा जाए तो मेन रीजन जॉब अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन का देखने को मिलता है। तो चलिए इसे और डिटेल वे में समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रेन ड्रेन का असली रीजन समझना है तो वो किसी भी देश के पेटेंट नंबर या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे की गई इन्वेस्टमेंट से पता किया जा सकता है। अगर हम बात करें इंडिया की तो 2021 के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपनी GDP का मात्र 0.7% हिस्सा खर्च किया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है, क्योंकि अमेरिका 3.2%, स्विट्जरलैंड 3.4% और इजराइल 4.5% हिस्सा खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। इन सारी चीजों से हमें साफ पता चलता है कि जब किसी देश में इतना कम इन्वेस्टमेंट किया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे तो हमें नॉर्मल सी बात है ब्रेन ड्रेन देखने को मिलेगी, क्योंकि टैलेंटेड स्टूडेंट्स अपनी अच्छी रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए बेहतर जगह जाना प्रेफर करेंगे। और अगर हम पेटेंट नंबर की बात करें तो आप इस चार्ट को ध्यान से देख सकते हो, जिसमें इंडिया का पेटेंट काफी इंप्रेसिव है। इसमें टोटल 19,300 पेटेंट फाइल किए गए हैं, जो कि 70% हायर हैं पिछले साल से। लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हर पेटेंट फाइल में 50 to 60% पेटेंट फाइल NRI का होता है, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियंस, यानी डेवलपमेंट बाहर वाले कंट्री का होगा जहां हमारे कंट्री के लोग काम कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन के रीजंस और रिपोर्ट से देखने के बाद अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहले हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। साथ ही एजुकेशन सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जरूरत है, एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करने की जरूरत है। एंड एट लास्ट, और ऐसे कौन से चेंजेस लाने की जरूरत है देश में ताकि हम ब्रेन ड्रेन को रोक सके। इफ यू नो समथिंग देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये तो हो गई कहानी ब्रेन ड्रेन की, लेकिन अगर इसके अलावा आप इंजीनियरिंग की कहानी जानना चाहते हो इंडिया में तो आप हमारे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आप इंडियन रेलवे की कहानी जानना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल वे में बात की है। एंड ये आपसे वही मिलूंगी। धन्यवाद।